ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप लोग जितने प्रश्न किए हैं सभी प्रश्न का एक वीडियो बना करके, जितने भी आप सभी लोगों ने प्रश्न किए सबका एक वीडियो बना करके जानकारी साझा करूं, शेयर करूं। तो आप में से जितने भी लोगों ने प्रश्न किए थे, जैसे कि भगवान शंकर पे हमें कितने बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, 5 बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, सोमवार के दिन भगवान शंकर को क्या चढ़ाने से कौन सी फल मिलता है, भगवान शंकर को हमें क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, यहां तक कि मनोकामना पूर्ति करने के लिए भगवान शंकर को हमें क्या चढ़ाना चाहिए। आप लोग जितने प्रश्न किए थे सभी का एक उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से बना करके जानकारी साझा करूं, शायद इस वीडियो से आपका भला हो जाए। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको पूरा जरूर देखना है। सोमवार संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएं। और बाबा भोलेनाथ एक ऐसा भोले भंडारी हैं जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे सामग्री हैं जिससे आप भगवान शंकर जी को तन मन और धन से समर्पित करते हैं तो जल्द प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही आपके सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, सच्चे भारतीय हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है, हमारा परिवार है। हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का भला हो, आप सब धनवान बने, गुणवान बने। तो आप में से बहुत सारे लोग हमें प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी सोमवार को शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो सोमवार के दिन देखिए, आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे आपके जो समर्थ हैं उसके अनुसार शिवलिंग पर जाकर के कुछ सामग्री को चढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम तो दोस्तों आपको 1 लोटा सादे जल चढ़ाना चाहिए, फिर दूध चढ़ाना चाहिए, और अगर आपके पास समर्थ है तो आप जो है बेलपत्र, अक्षत ये सब चढ़ा सकते हैं। बिना बेलपत्र के भगवान शंकर की जो पूजा है ये अधूरी मानी जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप भगवान शंकर जी की शिवलिंग की पूजा करें तो शिवलिंग में सर्वप्रथम 1 लोटे सादे जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो है चावल के दाने आप चढ़ा सकते हैं, जिसे हम अक्षत बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मनोकामना पूर्ति करने के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं। यदि आपकी कोई इच्छा है और आप चाहते हैं कि वह आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाए तो 1 लोटा जल लेना है सोमवार के दिन, या फिर जो 13 आती हैं, ठीक है, हर माह में 13 आती हैं, तो 13 के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, जिसे हम शिवरात्रि भी बोलते हैं। आप इस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन करते हैं तो सोने पे सुहागे हैं। तो 1 लोटा जल आपको लेना है और इसमें कुछ बूंद गन्ने के रस डालना है। मनोकामना पूर्ति करने के लिए 1 लोटा जल लेना है और इसमें कुछ बूंद गन्ने के रस डालना है। और दोस्तों, आपको आपके जो मुख की दिशा पूर्व की तरफ होना चाहिए और शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे जल को अर्पित करना है और हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करना है। तो इस उपाय से हमारे धर्मशास्त्रों में तथा दोस्तों शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि इस उपाय से शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होता है। इसमें संदेह नहीं। बड़े से बड़े मनोकामना, जो भी आपके मनोकामना हो वह मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। शिवलिंग पर पहले क्या चढ़ाना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले शिवलिंग पर कुछ सामग्री को चढ़ाने से पहले आप में से बहुत सारे लोग कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण आपको शिवलिंग की पूजा का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाने से पहले अगर वहां पे भगवान गणेश जी की मूर्ति है तो सर्वप्रथम तो आपको गौरी और गणेश की पूजा करना चाहिए। भगवान शंकर ने स्वयं वरदान दिया है कि मेरे पूजा से पहले गौरी और गणेश की पूजा होगा। जिस समय भगवान शंकर ने गणेश जी के शीश का खंडन किया, उसी समय भगवान गणेश जी को यह वरदान दिया था कि मेरी पूजा से पहले गौरी और गणेश की पूजा होगा। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी मंदिर में चले जाएं और उस मंदिर में अगर गणेश जी की मूर्ति है, गौरी मैया की मूर्ति है, कार्तिक भगवान की मूर्ति है, तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो शिवलिंग पर जाकर के जल चढ़ा देते हैं और भगवान गणेश जी को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ा अपराध है। सर्वप्रथम तो दोस्तों ध्यान दीजिए, भगवान शंकर ने स्वयं गणेश जी को वरदान दिए हैं कि मेरे पूजा से पहले आपकी पूजा होगी, और अगर मेरे पूजा अब से पहले कर दिया जाएगा तो वह पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, वह पूजा हमेशा खंडन रहेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको, अगर गणेश जी की मूर्ति है, माता गौरी जी की वहां पे मूर्ति है, तो गौरी गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी में आप जो थोड़ा सा जल डाल दीजिए, पूजा कर लीजिए, इसके बाद ही शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। और एक बात और भी जान लीजिए, अगर भगवान गणेश जी के वहां पे मूर्ति नहीं है, गौरी माता की मूर्ति नहीं, जहां पे आप शिवलिंग की पूजा करने के लिए गए हैं, तो एक काम करना,
तन मन और धन सहित आत्मा में भगवान गणेश जी का, माता गौरी का ध्यान करना कि माता भगवान गणेश जी है, माता गौरी मैं आपका ध्यान करता हूँ, मेरी इस मनोकामना है, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करिए, फिर मेरी पूजा को स्वीकार करिए, इस प्रकार से प्रार्थना करना है। इसके बाद ही आपको शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। तो शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए, तो तांबे या चांदी के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। और साथ ही शिवलिंग पर आपको दूध, दही, शहद ये जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो या फिर सभी प्रकार के भौतिक सुख की आपको कामनाएं आप चाहते हैं वो जल्दी आपको प्राप्त हो, तो 1 लोटा जल, इसके बाद दूध से भी अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, शहद से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। केवल अगर 5 सोमवार तक ये उपाय कर लेते हैं तो बड़े से बड़े मनोकामना पूर्ण होती हैं। शनि, राहु, केतु या फिर निज ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो ये उपाय करने के बाद शीघ्र दूर चले जाते हैं। और बेलपत्र, धतूरे, आंकड़े के फूल इस शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। तो देखिए, शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बारे में हमें कथा बता चुके हैं कि तुलसी के पत्ते क्यों नहीं चढ़ते। यहाँ तक कि हल्दी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए उनके शिवलिंग पर, और सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसी के अनुसार दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल भी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि ब्रह्मा जी के झूठ में जो केतकी का फूल है ये साथ दिए थे, तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा में केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। शिव जी को कौन से लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, शिवलिंग पर तांबे, चांदी या सोने के लोटे से आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टील या फिर लोहे के लोटे से बने जो लोहा होते हैं इनके लोटे से इनसे बने हुए जो लोटे इसमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते समय शिव जी के जो मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का जाप जरूर करना, इससे इनके प्रभाव बढ़ते हैं। दोस्तों, शिव को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जो लोग चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ उन पर जल्दी प्रसन्न रहे, आजीवन ऐसे व्यक्ति पर अपने कृपा बरसाते रहें, तो भगवान शंकर जी को कुछ ऐसी चीज बहुत प्यारी है, जो चीज बता रहा हूं इसे आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। तो शिव जी को सबसे ज्यादा जो पसंद है दोस्तों वह है बेल का पत्ता, जिसे हम बेल पत्रा बोलते हैं, भांग, धतूरा, दूध, चंदन और भस्म। दोस्तों, अगरबत्ती के जले हुए जो भस्म होते हैं या फिर गोबर की कंडे के जले हुए जो भस्म होते हैं, इसे आप पीस करके एकदम बारीक कर लेना, पाउडर जैसा बना लेना। और इस प्रकार के भस्म को, अगर इसका अभिषेक भगवान शंकर को करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जो गृहस्थ साधक हैं, हम जाकर के चीता की भस्म नहीं ला सकते, तो गोबर के कंडे के बने हुए जो हम जलाते हैं नौपाल, इसके भस्म को भी भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर जो है आप अभिषेक कर सकते हैं। तो भगवान शंकर जी के अगर 1 महीने में केवल एक बार आप जो अभिषेक करते हैं, भस्म का अभिषेक करते हैं, और आप चाहे तो अगरबत्ती की जले हुए भस्म होना चाहिए, जले हुए चीज, इनका अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर, तो भगवान भोलेनाथ आजीवन आपके साथ देगा, आजीवन आपको साथ देगा, आपके सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हर कदम में आपके मार्गदर्शन करेगा, यहाँ तक कि स्वप्न में आपको शिवलिंग का भी दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमें सपने में शिवलिंग दिखती है, इसके मतलब क्या है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के प्रिय हो जाते हैं, भगवान शंकर जी स्वप्न में अपना होने का एहसास आपको कराने लगते हैं। शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से क्या फायदा मिलते हैं, आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं। तो देखिए, अगर आप भी राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं, शनि की आपको कुदृष्टि लगी है और आप चाहते हैं शनि, राहु और केतु की कुदृष्टि आपके ऊपर में कृपा दृष्टि में बदल जाए, तो एक काम करना, हर शनिवार को शिवलिंग पर दोस्तों आपको लौंग चढ़ाना शुरू कर देना है। कितने लौंग चढ़ाना है दोस्तों, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। तो कम से कम आपको 5 फूल वाला लौंग शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप चाहे तो इसे 40 दिनों तक लगातार कर सकते हैं। 40 दिनों तक अगर संकल्प लेकर के शिवलिंग पर, वैसे तो कम से कम इसे 7 दिनों तक जरूर चढ़ाना चाहिए अगर आपके बुरे समय है तो, और ज्यादा बुरे समय चल रहे तो 40 दिनों तक शिवलिंग पर अगर आप जो है 5 लौंग चढ़ाना शुरू कर देते हैं, सोमवार के दिन से शुरू करना होता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, जो शनि, राहु और केतु की जो कुप्रभाव चल रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बाधा आती है, वो बाधा आना बंद हो जाते हैं। कौन से मंत्र से मनोकामना की पूर्ति होती है, तो देखिए भगवान शंकर जी के मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को अगर आप नित्य जपना शुरू करते हैं तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। ओम तत्पुरुषाय विद्मि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयत, ये भगवान शंकर जी के गायत्री मंत्र कहे गए हैं दोस्तों। भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, भगवान शंकर जी को बेलपत्र
और जो पुष्प हैं, चंदन है, ये बहुत प्रिय हैं। वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसे सामग्री भी बताऊंगा जिसे आप अपने घर में ला करके रखते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भगवान शंकर जी को बहुत सारे प्रिय हैं, बेलपत्र, पुष्प, चंदन, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद, पंचामृत, ये सब भगवान शंकर जी को बहुत प्रिय है। और इसी के साथ भगवान शंकर जी को आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, वहां पे जाकर के एक त्रिशूल दान कर दीजिए, डमरू दान कर दीजिए। इस प्रकार की चीजों को अगर आप दान करते हैं तो भगवान शंकर जी बिना पूजा पाठ से, बिना पूजा पाठ किए हुए आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी मंदिर में चले जाइए, त्रिशूल दान कर दीजिए, डमरू दान कर दीजिए, तो इसे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी को कौन सा फल पसंद नहीं है, तो हमेशा ध्यान दीजिए, भगवान शंकर जी को सबसे प्रिय जो फल है दोस्तों, वो है धतूरे का फल। धतूरे का फल भगवान शंकर, इनकी पूजा धतूरे के फल के बिना स्वीकार नहीं किए जाते। जब तक आप भोलेनाथ को धतूरे के फल ना चढ़ाएं, फिर भगवान शंकर जी आपसे प्रसन्न नहीं होते, वो पूजा स्वीकार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, भगवान शंकर जी को कुछ ऐसे फल हैं जो कि नहीं पसंद है। कौन सी फल, तो भगवान शंकर जी को दोस्तों नारियल का फल, नारियल के फल भगवान शंकर जी को बिल्कुल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नारियल को श्री का प्रतीक माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो श्री जो है भगवान शंकर जी को बिल्कुल ही प्रिय नहीं है, श्री का फल, ध्यान दीजिएगा। और क्या स्त्रियों को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, तो थोड़ा सा जान लीजिए। ऐसा मान्यता है कि जो शिवलिंग होता है, जो लिंग होता है, पुरुष का अंग होता है। लिंग जो होता है पुरुष का अंग होता है, इसलिए आपने कई वीडियो देखे होंगे, कई जो महात्मा है वो लोग जानकारी देते हैं कि कुंवारी महिलाओं को, जो कुंवारी कन्या है, इसे शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो शादीशुदा महिला है उन्हें भी शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को शिवलिंग की पूजा बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को शिवलिंग की पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि शिव परिवार की पूजा करना चाहिए। अकेला जो शिवलिंग है उनकी पूजा मत कीजिए और शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को स्पर्श करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और वो बिल्कुल ही रुष्ट भी हो जाते हैं। ध्यान दीजिए। तो कभी भी आप जब भगवान शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करें तो केवल शिवलिंग बस की पूजा नहीं करना है, अपितु शिव परिवार की पूजा करना है। भगवान शिव परिवार, भगवान शंकर जी के परिवार की पूजा करना है, अकेले शिवलिंग बस की पूजा नहीं करना है। और शिवलिंग को कदापि आपको स्पर्श नहीं करने से भगवान शंकर जी की जो तप होता है, कई धर्म में लिखित शास्त्रों में लिखे हो, खंडन होता है, इसलिए नहीं स्पर्श करना चाहिए। शिवलिंग पर लाल सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है, तो देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर भूल करके जो सिंदूर है इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि अब जो अन्य देवी देवताओं को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, अन्य देवी देवताओं को सिंदूर प्रिय होता है। सिंदूर को लेकर के कहा जाता है कि महिला इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। भगवान शिव संहार के देवता कहे गए, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि शिवलिंग पर दूध डालने से क्या फायदा मिलते हैं, क्योंकि आप सब लोग तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन इसके फायदा भी जानना जरूरी है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा जो लोग करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की जो व्यक्ति पूजा करते हैं, वह व्यक्ति जीवन और मरण, जी हाँ दोस्तों, जन्म जन्मांतर की जो चक्र होते हैं इससे मुक्त हो जाते हैं। और हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जल, दूध, शहद और अन्य सामग्री अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि ये सबकी प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सुख और शांति आती है। जिस घर में हमेशा कला और कलेश बनी होती है, उस घर में नित्य शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चावल के कितने दाने चढ़ाना चाहिए, तो शिवलिंग पर रोजाना चावल के 5 दाने आप पूजन के दौरान भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए चढ़ा सकते हैं। 5 दाने चढ़ाना चाहिए, 5 दाने को अति उत्तम माना जाता है। शिवलिंग पर कौन सी दाल चढ़ाना चाहिए, तो शिवलिंग पर जो पीली अरहर की दाल है आप इसे भेंट कर सकते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति एक मुट्ठी, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति एक मुट्ठी अगर पीली अरहर की दाल भगवान शंकर जी के सेवा में समर्पित करते हैं, ऐसे व्यक्ति आजीवन रोगों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पाप एवं जो कहे गए निज कर्म इनसे मुक्त हो जाते हैं। शिवलिंग पर दाल चढ़ाने से भगवान शंकर बस प्रसन्न नहीं होते, बल्कि गौरी माता भी प्रसन्न होती हैं और ऐसे साधक को खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और छाया रूप में भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती ऐसे भक्तों को हमेशा मार्गदर्शन दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। किसी न किसी माध्यम से ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि शिव जी को कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैं बता चुका हूं कि भगवान शंकर जी की पूजा में
जो नारियल का फल होता है ये चढ़ाए नहीं जाते, ठीक है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से क्या फल मिलते हैं? तो भगवान शंकर जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं और आप गेहूं चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान शंकर जी की पूजा में गेहूं चढ़ाने से संतान का सुख प्राप्त होता है। जिनके गर्भधारण नहीं हो पाते माता बहनें, ऐसे अगर माता बहनें शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना शुरू कर देते हैं तो संतान सुख की प्राप्ति होता है। बिल्कुल ही संतान सुख की प्राप्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। महादेव को कौन से फूल पसंद हैं जो कि भगवान महादेव को आप चढ़ाते हैं जिससे भगवान महादेव जल्दी प्रसन्न हो? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ग्रह नक्षत्र की पीड़ा से आपको तत्काल छुटकारा मिले, सभी प्रकार के जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कष्ट केवल 3 से 5 दिनों के भीतर में दूर हो जाए, तो एक काम जरूर करना। महादेव को कुछ ऐसे फूल हैं जिसे चढ़ाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं, जैसे कि समी के फूल, बेला का फूल। समी के फूल और बेला का फूल ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इसे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो 3 से 5 दिनों के भीतर में आपके कैसे कष्ट हो वह मिट जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ऐसा माना जाता है लाल व सफेद आंकड़े का फूल भगवान शंकर जी की पूजा में अगर आप इसे भेंट करते हैं भगवान भोलेनाथ को तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कई लोग हमें ये कमेंट करते हैं क्या मैं भगवान शंकर जी को गुड़हल चढ़ा सकता हूं? आप चाहे तो भगवान शंकर जी को गुड़हल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के फूल कोई अशुभ नहीं होता। भगवान शंकर जी की पूजा पाठ में ये स्वीकार किए जाते हैं। गुड़हल के फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो सुख, समृद्धि, धन, शक्ति तथा सकारात्मकता ऊर्जा आपके घर में आती है। दोस्तों, अंतिम जानकारी बताना चाहूंगा, शिवलिंग पर गुलाब का फूल चढ़ाने से क्या होता है जान लीजिए। तो ऐसा माना जाता है अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, इसमें गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही आयु लंबी होती है और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। गुलाब का फूल चढ़ाने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है, आयु लंबी होती है, खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। तो आप भी भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर गुलाब चढ़ाते हैं तो इसके फायदे जान लिए हैं। शिवलिंग पर कितने बेलपत्र अर्पित करना चाहिए? तो शिवलिंग पर 3 से 11 बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, लेकिन आप इससे ज्यादा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 से 11 की संख्या में ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो संकल्प लेकर के 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। भैया आप जितने ज्यादा बेलपत्र चढ़ाएंगे उतने ही ज्यादा भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। फिर भी कभी भी बेलपत्र को 1 की संख्या में नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र को 3, 5, 11, 7 की संख्या में चढ़ाना चाहिए। क्या सोमवार को बेलपत्र तोड़ सकते हैं? तो धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखे हुए हैं कि अष्टमी, अमावस्या, चतुर्थी, यहां तक कि दोस्तों जो चतुर्थी साथ ही साथ चतुर्दशी, इस तिथि में बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो संक्रांति है इस दिन कभी भी भूल करके और सोमवार के दिन कभी भी भूल करके बेल के पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन स्वयं साक्षात भगवान शंकर जी बेल पत्र पर निवास करते हैं, विराजमान होते हैं। तो बेल पत्र तोड़ते हैं भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के बेल पत्र पर आप जो है बेल पत्र तोड़ करके चढ़ाएंगे तो वह आपसे प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि नाराज होंगे। इसलिए बेल पत्र को उस दिन हिलाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एकादशी के दिन हम तुलसी मैया की जो तुलसी का पत्र होते हैं तोड़ते नहीं, हिलाते नहीं, उसी प्रकार जो सोमवार का दिन होता है, यहाँ तक कि चतुर्दशी का दिन होता है, इस दिन कभी भी भूल करके बेल के पत्र को हिलाना नहीं चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती बेल के वृक्ष पर उमा और महेश रूप में विराजमान रहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग बेलपत्र जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो कुछ गलती करते हैं, जैसे कि बेलपत्र हमेशा उल्टा ही करके, अर्थात बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ का भाग स्पर्श कराते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। चिकनी सतह की तरफ ही दोस्तों, ठीक है। खुरदुरा जो निचले जो हिस्से होते हैं ना वो खुरदुरा होते हैं और ऊपरी जो हिस्से होते हैं चिकनी होते हैं। तो चिकनी दिशा, चिकनी की तरफ ही, चिकनी जो भाग होते हैं उसी तरफ ही स्पर्श करते हुए बेलपत्र हमें चढ़ाना चाहिए। और कैसे चढ़ाना चाहिए? तो बेलपत्र हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली की मदद से ही चढ़ाना चाहिए। मध्य वाली पत्ती को पकड़कर शिव जी को आप जो बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ये बेलपत्र चढ़ाने के नियम होते हैं। तो दोस्तों आज की यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप जो है पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के भी एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों बस आज की जानकारी इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।